प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से समर्पित भाव से वीर तेजा जी की पूजा कर रहे हैं। आपको ये पता ही होगा कि अब राजस्थान में कभी इतिहास नहीं बना है कि कोई सरकार 2 बार आई हो, लेकिन मुद्दों के साथ और कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें सनातन के मुद्दे को प्रभावी किया तो तुष्टीकरण की राजनीति को प्रधानमंत्री ने पूरी तरीके से फोर्स करने की कोशिश की। और उसी के तहत अब हर एक क्षेत्र में, अगर पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण राजस्थान के जिलों के बारे में देखा जाए और वहां पर जिस तरीके से आबादी का और वर्ग का संघनन है, उसमें जाट समुदाय का अपना बड़ा योगदान है। जाट, गुजर और राजपूत, उसके बाद ब्राह्मण, ये 4 जातियों का जिस तरीके से महत्व है, और उसमें मीणा एक ट्राइब समुदाय है। और इन समुदायों की जो स्थिति है उसमें जाट समुदाय जिस तरफ अपना पूरा वोट लेकर के एक साथ जाता है, वो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और वो पूरी तरीके से सनातन के प्रति आस्थावान होता है। प्रधानमंत्री दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप देखिए किस वेशभूषा में है प्रधानमंत्री। जनरली इस तरह से कोई अगर वो रैली को संबोधित करने जा रहे हैं या जनता से संवाद करने जा रहे हैं तो इस तरीके से साफा पग आप जिसे कह सकते हैं, ऐसी पगड़ी प्रधानमंत्री ने नहीं पहनते। लेकिन जाट्स चूंकि जब इस तरह से पूजा या इस तरह के कोई भी कार्यक्रम होता है जो धर्म और आध्यात्म और आस्था से जुड़ा होता है, तो अपने पूरे वो ड्रेस में होते हैं। तो आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री ने जाटों के अंदाज में पूरी तरीके से ये पग बांधा हुआ है। पुजारी भी देख सकते हैं आप, वो एक पग पहने हुए हैं। और प्रधानमंत्री तिलक करवाने के बाद वीर सत्यवादी तेजा जी की पूजा कर रहे हैं और उनसे आशीर्वाद लेने की कोशिश कर रहे हैं। और ये आशीर्वाद अगर वीर तेजा जी का मिलता है तो जाटों का जो सनातन के प्रति लगाव होता है प्रधानमंत्री से, वो कनेक्ट होगा। और यही एक राजनेता का सबसे बड़ा गुण होता है कि नागौर जैसे स्थान में जाकर के आज तक कोई इस तरह से प्रधानमंत्री के हैसियत या कद वाला कोई नेता वीर तेजा जी की पूजा नहीं किया हुआ। और अब हम आपको बता दें कि वीर तेजा जी की जो मान्यता है वो शिव के 11वें अवतार के रूप में माने जाते हैं। न सिर्फ राजस्थान में बल्कि मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इनकी मान्यता है। और जहां भी इनके मंदिर होते हैं वहां पर शिव की प्रतिमा या शिवलिंग जरूर होता है, क्योंकि 11वें अवतार के रूप में जाने जाते हैं। इनका इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वीर गाथाओं में जैसे ही कई वहां पर लोक गाथाएं हैं, वैसे वीर तेजा जी की गाथा है। और इनकी गाथा जो है वो राजस्थान के राजनीति में बहुत महत्व रखती है। जब किसी वीर पुरुष के बारे में अगर कोई वर्णन किया जाता है तो तेजा जी का जब जिक्र आता है तो राजस्थान के जितने भी जाट समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं, या आप कह सकते हैं कि उत्तर भारत में जाटों का जो कनेक्शन है वो वीर तेजा जी से बहुत ज्यादा होता है। आपको ये मंदिर बहुत सामान्य लग रहा होगा, लेकिन इतने से सामान्य मंदिर में वीर तेजा जी के प्रति पूरी आस्था और अपना श्रद्धा जताने जिस तरीके से प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हैं, इसके बड़े मायने हैं। और अब चूंकि राजस्थान का चुनाव बिल्कुल नजदीक है, 25 नवंबर को वहां पर वोट पड़ने जा रहे हैं। और इसके ठीक 5 दिन पहले, आप कह सकते हैं 6 दिन पहले, प्रधानमंत्री जिस तरीके से तेजा जी के मंदिर पहुंचे हैं, मतलब साफ है कि प्रधानमंत्री को यह पता चल गया है कि राजस्थान की राजनीति में अब जो है वो इतिहास दोहराने नहीं जा रहा। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक प्रमुख चेहरा होकर के जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने ढेर सारे वायदे किए हैं जनता से, उसको पूरा करने का समय आ गया। और संकल्प की सिद्धि तभी होती है जब ईश्वर की कृपा होती है। इसलिए वीर तेजा जी से भी प्रधानमंत्री आशीर्वाद ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम आपको बता दें कि बहुत सारी वीर गाथाएं इनके उदाहरण मिलते हैं। जीवन और परिवार को इन्होंने भी वीर शिवाजी की तरह जोखिम में डाला, लेकिन निष्ठा